निगरान हुए मेहरबान, अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की कीमत 40 रुपए फी लीटर कम कर दी। डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे लीटर हो गई। डीजल का 1 लीटर 303 रुपए में मिलेगा। मिट्टी का तेल 22 रुपए और लाइट डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा अब किराए और अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम की जाएं। ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है कि अगर पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं तो आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह से पेट्रोल कम हुआ है तो इसके साथ साथ जो है खाने पीने की अशिया भी कम होनी चाहिए। आज के दौर में ये जो भी कीमत कम होगी आदमी को रिलीफ मिलेगा इससे। 40 रुपये कम होना अच्छी बात है। जब पेट्रोल ऊपर जाता है महंगाई ऊपर जाती है। अब पेट्रोल नीचे गया तो महंगाई भी नीचे होनी चाहिए। महंगाई नीचे होगी इंशाल्लाह होगी। जो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आने जाने की परेशानी नहीं होगी। थोड़ा तो रिलीफ दिया है हुकूमत ने कि 40 रुपए कम करके। अब हुकूमत को चाहिए कि पैसे और गिराए। भाई 40 रुपए का फायदा हुआ माशाल्लाह से, और चीजों पे भी सस्ताई होनी चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा बहुत कम आया है और हर चीज की कीमतें कम होंगी, चाहे वो आटा हो। पेट्रोल सस्ता हो गया, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लगातार जैसे आपने देखा पिछले बढ़ता ही जा रहा है और एक रिकॉर्ड इस दफ़ा इन्होंने ब्रेक किया है, अब कम हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा फौरी तौर पर इमदादी अशिया पहुँचाने की इजाज़त दी जाए और इसराइल को ज़मीनी ऑपरेशन से रोका जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइल जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा खित्ते के रहनुमा तनाज़ात का फैलाव रोकने के लिए पुरज़्म है। हमास के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मदद लेने समेत अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। ब्लिंकन ने जोर दिया कि इसराइल अपने दिफा के लिए जो कर रहा है ये उसका हक है। कनाडा ने इसराइल में 5 शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। कनाडा खारजा उमूर की नायब वज़ीर जूली ने कहा गजा में फंसे मजीद 300 शहरियों की सलामती से वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का गजा की सूरत हाल पर ज़ाहिर तशवीश। कहते हैं गजा में इमदादी अशिया की फरहमी समेत इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। इजराइल गजा पर हमले और मुहासरा फौरी ख़त्म करे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम करे। फ़लस्तीनी जद्दोजहद के खिलाफ इजरायली जहरियत नाकाबिल कबूल है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं इजराइल फ़लस्तीन के अवाम की नस्लकुशी कर रहा है। फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत का हक दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ज़राअत के शोबों से मुताल्लिक कई MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगा। एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की दरख्वास्त पर इंतखाबी इदारे ने 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की सदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। नून लीग को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मुल्क में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ IMF मुआहदे को जारी न रखते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 14 माह में अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। महंगाई बढ़ी, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा नून लीग मौशी बहरान पर काबू पा लेगी। 2013 में इससे भी बुरे मौशी हालात थे। कराची में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल।
एयरपोर्ट पर बिजली बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का जोर असरअंदाज हो रहा है। कराची में 2 रोज बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के लसबेला, नोशकी, किला सैफुल्ला और लोरालई में बादल जमकर बरसे। सऊदी अरब के जाजान और ईसर रीजन में मूसलाधार बारिश से सहराई वादियां सैराब हो गई। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मुलहका इलाकों में भी बारिश का इम्कान है।